हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा ये सेकंड वीडियो होने वाला है आप सबके डाउट्स के ऊपर। आप सबके मेरे फर्स्ट वीडियो पे आप लोगों ने जो भर भर के सपोर्ट दिखाया, उसमें आप लोगों ने डाउट्स को कमेंट करा, तो आज मैं उनमें से कुछ डाउट्स को लेने वाली हूँ और आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल ना भूलें, लास्ट तक मैं आपको बताऊँगी कैसे क्या करना है। आप लोगों को बहुत लोगों का डाउट रहता है, बहुत बच्चों का डाउट रहता है कि क्या हम BMS BHMS या जो भी आप कर रहे हो, नर्सिंग या BSc, उसके साथ साथ क्या हम नीट का पेपर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। तो इसको स्किप ना करें, पूरा अच्छे से देखें। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स रह जाता है जरा सा भी, तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट करें, मैं उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करूँगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बहुत लोगों का डाउट रहता है कि हम BMS के साथ साथ क्या नीट का पेपर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। तो हाँ, ऐसे डाउट आप अपने मन से निकाल दो बिल्कुल कि आप BMS के साथ साथ नीट का पेपर बिल्कुल दे सकते हो। चाहे आपने BMS लिया हो या BHMS लिया हो या नर्सिंग कर रहे हो, पैरामेडिकल, आप कुछ भी करो बेटा, तो आप उसके साथ साथ आप नीट का पेपर दे सकते हो। ठीक है, फिर अब आपका सेकंड डाउट रहता है कि अगर हमने ले लिया फिर अटेंडेंस का क्या होगा, जो 75% मैंडेटरी दिखाते हैं। तो चलिए मैं बात करती हूँ। पहले स्टार्ट करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस से। ठीक है, अगर आपने कोई भी प्राइवेट कॉलेज ऑप्ट कर लिया, जैसे कि आपने BSc का ले लिया, तो BSc में भी ऐसे काफ़ी कॉलेजेस होते हैं जिसमें आपको सिर्फ पेपर देने जाना पड़ता है। ठीक है, आपको डेली वहाँ पे क्लासेस नहीं अटेंड करना पड़ेगा, सिर्फ पेपर देने जाना पड़ेगा। तो आपके लिए वेल एंड गुड है ना। तो आपको वहाँ पे सिर्फ पेपर देना है और थोड़ा बहुत तो 1-2 महीने के अंदर पढ़ के आप पेपर दे सकते हो। ठीक है, तो वो आपको पेपर देना और इधर आपको नीट का पेपर देना है। तो ये ऐसा है, अगर ऐसे कॉलेजेस हैं कि जिसमें सिर्फ आपको पेपर देने जाना है तो बहुत अच्छा है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सेकंड, अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की, जैसे आपका डाउट था, जैसे आपने ले लिया BMS या BHMS या BSc, कुछ भी, वो भी आपने BSc यहाँ पे किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से आपने ले लिया, फिर क्या होगा। तो आपने BMS ले लिया, फिर क्या होगा। तो आपको क्या करना है, जो 1.5 साल का प्रॉफ होता है, अब 1.5 साल का है ना, तो 1-1 साल का खत्म हो गया, तो 1.5 साल का जो प्रॉफ है उसमें आपको ऐसे मैनेज करना है कि कम से कम 1.5 साल में 3 या 4 महीने आपको अपने कॉलेज जाना है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एडमिशन लेके बिल्कुल कॉलेज नहीं गए, फिर आपको पेपर देने को ही नहीं मिलेगा, सीधे आप बैक हो जाओगे। क्योंकि कुछ अटेंडेंस तो ज़रूरी है ना, 75% नहीं तो 30% या 40% तक आपको वहाँ पे अपनी अटेंडेंस देनी ही देनी है। ठीक है, तो 1.5 साल में 4 महीने तो आपको कॉलेज जाना है। फिर बच्चों को बहुत ये डाउट रहता है कि यूनिवर्सिटी पेपर जो होता है फाइनल, मतलब फाइनल पेपर होता है जो फर्स्ट प्रॉफ में, इसको यूनिवर्सिटी पेपर बोल रहे हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी पेपर्स को बोलते हैं। तो अगर मेरा जो यूनिवर्सिटी पेपर होता है तो वो अफेक्टेड होगा कि नहीं होगा। देखो, इस बार में जैसे क्या हुआ था, इस बार फर्स्ट प्रॉफ वालों का यूनिवर्सिटी पेपर मई में था, अप्रैल से स्टार्ट हो गए, तो मई में नीट था। तो इस बार तो देना बहुत मुश्किल था, तो उसमें आपको चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बार तो आपको चूज़ करना पड़ेगा, लेकिन काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी पेपर आगे पीछे हो जाता है और नीट पहले पड़ जाता है। यूनिवर्सिटी पेपर जनरली उसका बाद पड़ता है, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। तो अगर ऐसा हो रहा है, बाद में पड़ रहा है, तो नीट का आपने पेपर दे के 2-3 महीने के अंदर आप उस पेपर के लिए अच्छे से तैयारी करके दे सकते हो। फर्स्ट प्रॉफ में इतना टफ नहीं है, आपको सिर्फ 2-3 महीने में आप पढ़ के दे सकते हो। अच्छा, 2-3 महीने में अच्छे से पढ़ के आप यहाँ पे दे सकते हो। BMS में जैसे फर्स्ट प्रॉफ में पदार्थ और संहिता हो गया, उनके पेपर्स की यहाँ पे काफ़ी टफ चेकिंग होती है। ठीक है, तो वो आपको अच्छे से पढ़ के देना है। नेक्स्ट डाउट रहते हैं कि इंटरनल या PA वगैरह हमको छोड़ना है कि देना है। तो देखो, अगर इंटरनल्स हैं, इंटरनल है तो वो आपको देना ही देना है, चाहे आपको कुछ भी आता हो या ना आता हो। आप आज पेपर है तो उसके 2 दिन पहले भी जो आप पढ़ के जा रहे हो ना, 2 दिन पहले पढ़ लो, जो आता वो लिख दो। सिर्फ अटेंडेंस ज़रूरी है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉफ में ओनली एंड ओनली अटेंडेंस। ठीक है, तो वो आपको सिर्फ वहाँ पे दे देना है। PA वगैरह हुए जो 1-1.5 महीने बाद होते हैं, तो वो इतना ज़रूरी नहीं है, बट हाँ इंटरनल ज़रूरी है। इंटरनल आपको यहाँ पे देना ही देना। कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि हमको क्या लेना चाहिए BHMS BMS नीट के साथ साथ। तो ये आपके सब कुछ बेटा आपकी प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करे। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपको लगता है आप डेफिनेटली आगे क्रैक कर लोगे, तो आपको डिस्टर्ब होगा थोड़ा सा भी, तो आप उसको छोड़ के सीधे नीट पे फोकस करो। अगर आपको लगता है कि टाइम हो चुका है, आपको कुछ ले लेना चाहिए, तो आप इसको ले लो, फिर आप इसको ले लो और फिर आप नीट का पेपर दो। बट यहाँ पे आपको क्योंकि 2-2 चीज़ों को मैनेज करना है, तो मैनेज आपको करना है, टाइम मैनेजमेंट सारा आपको देना है। सिटी पेपर भी, टर्म टेस्ट भी कैसे करना है, ये सब आपको मैनेज करना है और वो मैनेज हो जाएगा।
अगर आप अच्छे से करोगे तो, क्योंकि 1.5 साल का है, इतनी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे नीट के लिए आप अच्छे से दे सकते हो। हमारा पूरा वीडियो, और अभी भी किसी के मन में कोई सा भी डाउट रह गया हो कि कॉलेज के रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी चीज़ से भी रिलेटेड, तो आप मेरे वीडियो में कमेंट सेक्शन से प्लीज़ यहाँ पे कमेंट करना ना भूलें। मैं उसके ऊपर भी जल्दी से जल्दी वीडियो बनाना स्टार्ट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।